नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का छठा पाठ समझाऊंगी। इस वीडियो में हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ, पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। पाठ का नाम है समुद्र तट, समुद्र का किनारा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थ। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगई, लहरों से, लहरों के साथ। नौका भी, नौकाओं के साथ द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से। बालुका गृहम, बालू का घर, घरौंदा। मध्य मध्य, बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं, बहा देते हैं। प्रचलती एव, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह। मत्स्यजीविनः, मछुआरे। स्वजीवी काम, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अतिव, बहुत अधिक। स्वैरम, बेरोक टोक, यथेच्छ। विहरंती, घूमते हैं, टहलते हैं। दीर्घतम है, सबसे लंबा। प्रायद्वीप है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग। संगमः, मिलन। युगपदेव, युगपत जमा एव, एक ही साथ। दृष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। देखते हैं पाठ। एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, ध्यान से सुनेंगे आप। एषः समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र, यहाँ। जनाः, लोग। पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन, कुछ। तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। केचनच, और कुछ। नौका भी, नौका भी, नाव के द्वारा। जल विहारम कुर्वन्ति, पानी में घूमते हैं। कि कुछ नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन, उनमें से कुछ। कंदुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः, बालका च, लड़के और लड़कियां। बालुका भी, रेत से। बालुका गृहम, बालू रेत से। गृहम, घरौंदा। रचयंती, बनाते हैं। कि लड़के और लड़कियां बालू रेत से घर बना, घरौंदा बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में। तरंगाः, लहरें। बालुका गृहम, रेत के घरौंदे को। प्रवाहयंती, बहा देती हैं। कि बीच में जब लहरें उठकर आती हैं तो बालू रेत के बने हुए घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, यह खेल चलता ही है, चलता ही रहता है। समुद्र तटाः, समुद्र के किनारे। न केवलम, केवल ही। पर्यटन स्थानी, न कि पर्यटन के स्थान ही नहीं है। समुद्र के किनारे केवल घूमने की जगह ही नहीं है। अत्र, यहाँ। मत्स्यजीविनापि, मछुआरे भी। स्वजीवी काम, अपना रोजगार। चालयंती, चलाती हैं। कि यहाँ मछुआरे भी अपना रोजगार चलाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में। बहवः, अनेक। समुद्र तटा सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, इनमें से। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के तट अतीव, अत्यधिक। प्रसिद्धा सन्ति, प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, गोवा का तट। गोवा का समुद्र का किनारा। विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते, विदेशी पर्यटकों के द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है।
कि गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है और विशाखापत्तनम का किनारा वैदेशिक व्यापार है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है, कोची का तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से, मुंबई नगर का जुहू तटे, जुहू का तट सर्वे जना, सभी व्यक्ति स्वैरम बेरोक टोक विहरंती घूमते हैं। कि मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी मनुष्य बिना रोक टोक स्वच्छंद घूमते हैं। चेन्नई नगर से, और चेन्नई नगर का मेरीना तट है, मेरीना तट देशस्य, देश के सागर तटेषु, सभी सागर तटों में दीर्घतम सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सभी सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य, भारत की तिसृषु दिशासु, तीनों दिशाओं में समुद्र तटा संति, तीन और समुद्र के किनारे हैं। अस्माद एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश है, भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। ऐसा भूभाग जिसके तीनों तरफ समुद्र हो तो प्रायद्वीप कहलाता है। इसी कारण भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोसागर, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन तीनों सागरों का संगम मिलन मिलाप कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। कि ये तीनों, इन तीनों का सागरों का मिलाप, मिलना कन्याकुमारी के तट पर होता है। कि तीनों सागर वहाँ कन्याकुमारी के तट पर मिलते हैं। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा को चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त च युगपदैव द्रष्टुम शक्यते, एक साथ देखे जा सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। अब अभ्यास की प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। उच्चारणम कुरुते। तरंगैः संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखिते, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कई भाग देखेंगे। जनाः, मनुष्य। का भी जल विहारम कुर्वन्ति, किनसे जल विहार करते हैं। जना, नौका भी, नौका भी नावों के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। ख भाग देखेंगे। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट कै, भारत का सबसे लंबा समुद्र का तट कौन सा है। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट मेरीना तट अस्ति, भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा मेरीना तट है। गह भाग देखेंगे। जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ बिना रोक टोक घूमते हैं। जना जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति, लोग मुंबई के जुहू तट पर बेरोक टोक स्वच्छंद घूमते हैं। गह भाग देखेंगे। बालका बालुका भी किम रचयन्ति, बालका बालुका भी, बच्चे रेत से क्या बनाते हैं। बालका बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बच्चे रेत से रेत के घरौंदे बनाते हैं। अगला भाग देखेंगे। कोच्चि तट है केभ्य ज्ञायते, कोच्चि का किनारा किस लिए जाना जाता है। कोच्चि तट है, कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे।
मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। मंजूषा से छाटकर रिक्त स्थान पूरे करें। कह भाग देखेंगे। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का भवती होता है क्या? संगम है, मेल। है भाग देखेंगे। भारत देश है इति कथ्यते। भारत देश को कहा जाता है क्या? प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप कहा जाता है। गह भाग देखेंगे। जनः समुद्र तटम। मनुष्य समुद्र तट पर आगच्छन्ति आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए। है भाग देखेंगे। बालेभ्य रोचते। बच्चे को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा, खेल, खेलना अच्छा लगता है। अड़े भाग देखेंगे। भारतस्य पूर्व दिशायाम। भारत की पूर्व दिशा में अस्ति है बंगोसागर, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यथा योग्यम योज्यत। उचित मिलान कीजिए। समुद्र तट है, समुद्र तट पर्यटनाएं, घूमने के लिए। क्रीडनकम, खिलौने, खेलनाएं, खेलने के लिए होते हैं। दुग्धम, दूध, पोषणाएं, पोषण के लिए होता है। दीपक है, दीपक प्रकाशाय, प्रकाश फैलाने के लिए। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान देने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्य। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरें। यथा व्योमः मित्रेण से गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है, से के साथ तृतीया विभक्ति आती है। तो क्या देखेंगे। बालकाः, बालिका भी सह पठन्ति, कि लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। क्या बात देखेंगे। तड़ागः विभाति। कमल की कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। तो एक से ज़्यादा कमल तो बहुवचन आ जाएगी। तड़ागः कमलई विभाति, कि तालाब कमलों से सुशोभित होता है। यह भाग देखेंगे। अहम अपि, मैं भी। कंदु, कंदुकेन खेलामि, गेंद से खेलता हूँ। यह भाग देखेंगे। अश्वाः, घोड़े। अश्वैः स धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अड़े भाग देखेंगे। मृगा, मृग में क्या आ जाएगी? तृतीया बहुवचन। मृगा मृगई सह चरन्ति, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यते। नीचे लिखे हुए चित्र को देखिए। उदाहरणानुसारेण कोष्ठगतई शब्दई उचित वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से उचित वाक्य बनाएं। जैसे यथा, जैसे। पहला देखेंगे। रहीम, रहीम बीच में दिया हुआ है तो रहीम है मित्र, मित्र के साथ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या? रहीम बीच में है और रहीम द्विचक्रिका आपणम गच्छति, तो द्विचक्रिकया, रहीम है द्विचक्रिका साइकिल से आपणम बाजार में गच्छति जाता है। 3 देखेंगे। रहीम कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है। नंबर 4 देखेंगे। रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। 5वां देखेंगे। रहीम नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। 6 भाग देखेंगे। रहीम चस्केण जलम पिबती, रहीम गिलास से पानी पीता है। 7 नंबर देखेंगे। रहीम तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम तुलिका से चित्र बनाता है। भाग देखेंगे। रहीम वायुयानेन ह्या आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया था। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत। कोष्ठक में दिए हुए उचित पद का प्रयोग करके खाली स्थान भरें। क्या भाग देखेंगे। धनिक धनम ददाति, धनी धन देता है। किसको? निर्धन को। देने के अर्थ में चतुर्थी आ जाएगी। निर्धनाय धनम ददाति। ख भाग देखेंगे। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। गै भाग देखेंगे। सजना जीवंती, जीवित होते हैं, किस लिए जीते हैं? परोपकाराय, सजना परोपकाराय जीवंती, कि सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए ही जीते हैं। गह भाग देखेंगे। प्रधानाचार्य है छात्रेभ्य, छात्रों को।
पारितोषिकम यच्छन्ति कि सभी छात्रों को पारितोषिक पुरस्कार यच्छन्ति देते हैं। नमः के साथ चतुर्थी आ जाएगी। शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दार्थ, पाठ का अभ्यास समझा। आशा आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।